केवल अपने जीवन में भगवान के प्रति भाव पैदा करो। भाव समाप्त हो रहा है, बिल्कुल घरों से चीजें उठती जा रही है। घर बहुत, और हम बताएं आपको, जिसकी अपनी भाषा चली गई, जिसकी अपनी भूषा मतलब वेशभूषा चली गई, और जिसका अपना भोजन चला गया, उस संस्कृति का नाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि आपका भोजन आप नहीं करोगे, आपकी वेशभूषा आप नहीं धारण करोगे, और आपकी भाषा आप नहीं बोलोगे, तो किसी और की भाषा बोलना पड़ेगा। भाई रोटी नहीं खाओगे तो चावल तो खाओगे ही ना, कुछ तो खाओगे। तो अपना नहीं खाओगे तो दूसरे का खाओगे। अपनी भाषा नहीं बोलोगे तो दूसरे की सीखना पड़ेगी, वो बोलना पड़ेगी। और अपना पहनावा नहीं पहनोगे तो तुम्हारा बचा क्या, तुम तो खत्म हो गए। इसलिए अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने घर का वातावरण ऐसा बनाओ, चाहे सुबह चाहे शाम पूरा परिवार एक साथ बैठकर संध्या आरती, संध्या का वंदन, सुबह के समय जैसा समय मिले, हफ्ते में एक दिन मिले तो एक दिन रविवार का बैठकर पूरा परिवार बैठे, पाठ हो। उससे घर में सद्भावना बनी रहेगी, सब एक बुद्धि के रहेंगे, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ये संस्कार चलता रहेगा। शिवलिंग का वर्णन आता है, कितने प्रकार के शिवलिंग। शिवलिंग कई प्रकार के, मुख्य उसमें 2 प्रकार। एक जो है शक्ति शिवलिंग होता है, और एक हरि ब्रह्मेश्वर शिवलिंग होता है। आपने देखना, एक शिवलिंग जो है, जैसे यहां मंदिर में है, ये जमीन से एकदम टच है ना। ये नीचे का जो अर्घा है, जलेहरी जो है, वो कैसी है, जमीन से एकदम टच है। तो ये शक्ति शिवलिंग है। नीचे का भाग मां परांबा भगवती है और ऊपर शिव है, तो ये शिव शक्ति, ये शक्ति शिवलिंग। एक होता है डमरू के आकार का बना हुआ, आपने देखा होगा कहीं कि डमरू नीचे ऐसा ऐसा, कैसे बताएं आपको, डमरू जानते हो, डमरू ऐसे डमरू, और उसके ऊपर फिर जलेहरी बन करके, और उस पे शिवलिंग रखा रहता है। उस पे शिवलिंग देखना, आपने इसको सर्च भी करना और होंगे आपके यहाँ आसपास। तो जो डमरू के जो शिवलिंग बना है उसको हरि ब्रह्मेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि नीचे का भाग विष्णु है और डमरू के ऊपर का भाग ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर आधार स्तंभ इनको रखकर उसके ऊपर शिव ने अपना स्थान बनाया, हरि ब्रह्मेश्वर शिवलिंग। उसका जल खड़े होकर चढ़ाया जाता है, उस पर बैठ कर के जल चढ़ाने का फल नहीं है, उस पर खड़े रहकर जल चढ़ाने का विधान।